नमस्कार, मेरा नाम अनिल है और मैं आप सबके सामने नप्याल हिस्सा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, राष्ट्रपति, पीएम और मंत्रियों के घर फूंक दिए गए हैं। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतें में आग लगाई गई है और तोड़फोड़ की गई है। पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी को जिंदा जलाया गया है। पूर्व पीएम देवेगौड़ा उनकी पत्नी को पीटा और वित्त मंत्री को दौड़ा कर पीटा है। लपेटों में लोकतंत्र है और पीएम ओली को इस टाइम इस्तीफा देना पड़ रहा है। नेपाल के जैन जी की सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत 5 मंत्रियों का इस्तीफा देना पड़ रहा। सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई मंत्रियों व शीर्ष नेताओं ने सरकारी व निजी आवासों पर हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया। कई बैंकों में तोड़फोड़ की गई और लूटपाट की गई। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के इस्तीफे से देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं में गोली चलाने का आदेश देने के बाद वाले डीएसपी को भी पीट कर हत्या कर दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उनकी पत्नी व विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा को घर में घुसकर पीटा। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को घर के अंदर बंद कर जिंदा जला दिया गया। वित्त मंत्री विष्णु पौंडेल को भी घर के सामने सड़कों पर दौड़ा कर पीटा गया। वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी पौडेल को लाखों लोग मारते नजर आ रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। सेना ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिंघेल ने आंदोलनकारियों को संयम बरतने और वार्ता के लिए आगे आने की अपील की है। फेसबुक, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया मंचों पर पाबंदी के बाद सोमवार को शुरू हुआ जैन जी का आंदोलन सोमवार देर रात तक सरकार की ओर से पाबंदी हटाने के बावजूद मंगलवार को और उग्र हो गया है। राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू और भारी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने दरबार, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और विशेष अदालत, राष्ट्रपति आवास, शीर्ष नेताओं के घर और विभिन्न दलों के अफसरों में आगजनी और तोड़फोड़ की है। सिंह दरबार पूरी तरह से खाक हो गया। इसमें पीएम व मंत्रियों के दफ्तर भी हैं। पीएम ओली के बालाकोट और जनकपुर स्थित निजी घरों पूर्व पीएम पुष्प कमल दयाल प्रचंड, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का, पूर्व मंत्री खड़का का बुडालिन कंठ घर और कांग्रेस महासचिव गगन थापा के रातों पुल निवास तक को निशाना बनाया गया। हिंसा तेज होने की आशंका है। पूर्व झालानाथ की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को कारतीनगर बने अस्पताल में मौत होने के बाद देशव्यापी प्रदर्शनी देखने से हिंसाएं की चिंताएं बढ़ गई हैं। पार्टियों के दफ्तर, जेल पर भी हमला कर दिया गया है और कैदी भाग गए हैं। आंदोलनकारियों ने नेताओं के घरों के साथ ही नेपाली कांग्रेस, सीपीएस, यूएमएल समेत कई राजनीतिक दलों के दफ्तरों में आग हवाला लगा दी गई है। सुरक्षाकर्मियों ने नेताओं और उनके परिवारों की सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश की। धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने जेल की फाटक तोड़ दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों कैदी जेल से फरार हो गए हैं। काठमांडू में जगह जगह सड़कों पर टायर जलाकर रास्ता रोका गया। पूर्व उप प्रधानमंत्री लामी छाने को छुड़वाया। जेल में भ्रष्ट के आरोप में बंद राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामी छाने को प्रदर्शनकारियों ने जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पिछले साल 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। छात्रों के आंदोलन के बाद जेल प्रशासन ने लामी छाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने से मना कर दिया। इसके बाद उनकी पत्नी निकिता पौंडेल ने व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हुए उन्हें जेल से बाहर निकाला। लामी छाने की रिहाई के बाद नक्खू जेल के में सभी कैदी बाहर निकाल दिए गए। इस जेल में लगभग 1500 कैदी बंद थे। बदले हालात में लामी छाने भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं।
कई मंत्रियों के भी इस्तीफे, सेना ने कमान संभाल ली है, गोली चलाने वाले पुलिस अफसर की भी सरेआम हत्या कर दी गई है। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने संयम बरतने व वार्ता की अपील की है सभी युवाओं से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयम बरतने और वार्ता में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश कठिन हालात से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए गतिरोध का समाधान खोजने के लिए देश और लोकतंत्र में प्रेम करने वाले सभी पक्षों को सहयोग करने की जरूरत है। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंघनरेल ने कहा कि पीएम का इस्तीफा मंजूर हो जाने के बाद अब जनधन की और क्षति न हो। लोगों से अपील की वह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चीज़ों की रक्षा करे और शांति बनाए रखे। और इन सभी के बीच बालेंद्र शाह को पीएम बनाने की मांग भी तेज कर दी गई है। नेपाल में सियासी संकट गहराने के बीच काठमांडू के युवा मेयर बालेंद्र शाह बालेन का नाम चर्चा में आया हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे जैन जी के बीच लोकप्रिय बालेन को पीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। शिव इंजीनियर और रैपर रहे बालेन काठमांडू के 15वें मेयर हैं। लोगों का मानना है कि उनके कार्यकाल में काठमांडू में कई बड़े सुधार किए गए। बालेन की बड़ी ताकत उनकी बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। संसद भंग होने पर भी नेतृत्व पर चर्चा। बालेन ने कहा कि नई सरकार के लिए सेना प्रमुख के साथ कोई भी बातचीत संसद भंग होने के बाद भी होनी चाहिए। बालेन ने युवाओं से संयम बरतने की अपील की है और बालेन ने कहा कि देश की संपत्ति का नुकसान वास्तव में हमारी संपत्ति का नुकसान है। तो ये सब नेपाल हिस्सा के बारे में मैंने आप सभी के सामने कुछ चीज़ें रखी और इस वीडियो के माध्यम से मैं नेपाल के युवाओं को शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील करता हूं। और आप सभी को मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।